Hello everyone, welcome to 38th mock test of JST preparation series science class 5 to 9 since textbook board। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 4 करेंगे जो है पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। और इसमें आज हम चैप्टर के एंड में जो बुक में रिव्यू एक्सरसाइज होती है उसके 10 MCQs भी सॉल्व करेंगे, तो इसलिए वीडियो आपने एंड तक देखनी है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, which of the following is a major byproduct of industrial and motor vehicle emissions with a terrible irritating smell? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। इंडस्ट्रीज और जो मोटर व्हीकल्स हैं वो एमिट करती हैं गैस, वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड जो टेरिबली इरिटेटिंग स्मेल होती है जिसकी। क्वेश्चन 2 है, द एग्जॉस्ट ऑफ विच गैस इज अ रिजल्ट ऑफ द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। Question 3 है, which pollutant is mostly found at major road junctions and is main contributor to the smoke? Right option होगा ऑप्शन सी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। रोड जंक्शन पे नाइट्रोजन ऑक्साइड क्यों ज़्यादा तादाद में फाउंड की जाती है? क्योंकि गाड़ियाँ जो है अपने धुएं में से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को एमिट करती हैं और यही नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है स्मोक बनने में। Question 4 है, which group of gases was widely used as refrigerants and is major cause of ozone layer depletion? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में CFCs कहते हैं। यहाँ पे CFCs का आप फुल फॉर्म समझ लें, जिसमें C डोनेट कर रही है क्लोरीन, F फॉर फ्लोरीन एंड C फॉर कार्बन्स। ये जो है मैन मेड गैसेस हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में जो है ज़्यादा मेजर कॉज करती हैं, मतलब ओजोन लेयर को पतला करने में या डैमेज करने में बहुत ज़्यादा इनका मेजर रोल है। क्वेश्चन 5 है, कांस्टेंट एक्सपोजर टू सल्फर डाइऑक्साइड कैन लीड टू हायर अकरेंस ऑफ ऑल एक्सेप्ट? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इंक्रीज्ड मेंटल अवेयरनेस, क्योंकि ये तो एक पॉजिटिव साइन होगा ना, बाकी तो जो सारे 3 ऑप्शंस हैं ये नेगेटिव साइंस हैं, तो ऑफ कोर्स सल्फर डाइऑक्साइड का एक्सपोजर जो है वो नेगेटिव अफेक्ट ही करेगा, पॉजिटिव नहीं करेगा। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वोल्केनिक इरप्शंस। जब कोई भी वोल्केनो फटता है तो वो जो है मेजर मेजर सोर्स बन जाता है एयर पोल्यूशन के लिए। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ क्लोरीन एटम्स दैट ब्रेक डाउन द ओजोन शील्ड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। ये सोर्स हैं क्लोराइन एटम्स के जो ओजोन शील्ड को डैमेज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। क्वेश्चन 8 है, फंजाइसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स यूज्ड ऑन क्रॉप्स अल्टीमेटली अफेक्ट द एनवायरनमेंट बाय? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रीचिंग सॉइल वाटर अफेक्टिंग द सॉइल एनवायरनमेंट एंड प्लांट ग्रोथ। मतलब क्रॉप्स में जो किसान है वो यूज करते हैं कोई फंजाइसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स, इनको ऐसी कोई इंसेक्ट्स को मारने के लिए, तो वो जो है जब ज़मीन तक जाता है और वाटर में जाता है तो वो ज़मीन को और प्लांट की ग्रोथ दोनों को जो है इफ़ेक्ट करता है। अल्टीमेटली जब वो वाटर या उस प्लांट से बनी हुई उसका जो फ्रूट है वो इंसान खाता है, कंज्यूम करता है, तो उसे भी इफ़ेक्ट करता है। क्वेश्चन 9 है, विच पॉल्यूटेंट इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस? हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था। ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है। क्वेश्चन 10 है, सिम्टम्स ऑफ एक्सपोजर टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs कैन इंक्लूड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ड्राउजनेस, अनक्लियर स्पीच एंड डिसओरिएंटेशन। क्वेश्चन 11 है, पावर स्टेशंस बर्निंग कोल एमिट गैसेस दैट कैन डिसॉल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एसिड रेन। मतलब जो पावर स्टेशंस हैं बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे गैसेस और ऐसे केमिकल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, तो उनमें से जो गैसेस एमिट होती हैं वो जाकर हवा में और क्लाउड्स में जाकर डिसॉल्व हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो रेन जो है एसिडिक हो जाती है। क्वेश्चन 12 है, व्हाट हार्मफुल सब्सटेंस डैमेज द एनवायरनमेंट एंड कॉज पोल्यूशन? राइट ऑप्शन होगा पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो हार्मफुल सब्सटेंस हैं जो एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं और ये मेनली 4 होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये चारों जो है मेनली 4 एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। क्वेश्चन 13 है, इंजेक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कैन लीड टू? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नॉजिया, इरिटेशन ऑफ द
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड डायरिया। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो इनहेल कर ली जाएँ या किसी तरह से अंदर इंजेक्ट हो जाएँ बॉडी के, तो ये प्रॉब्लम सारी क्रिएट होती हैं। क्वेश्चन 14 है, एसिड रेन अफेक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड मैन मेड स्ट्रक्चर्स। आप समझ लें कि एसिड रेन जो है वो मेनली हर एक चीज़ को अफेक्ट करती है, इवन दो कि मैन मेड स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको भी, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्योंकि वो एसिडिक रेन वाटर में भी जाएगी, एंड फोटोसिंथेसिस और प्लांट्स के प्रोसेस को भी अफेक्ट करेगी क्योंकि उसमें जो है गैसेस, ऐसी एसिडिक गैसेस मौजूद होती हैं। क्वेश्चन 15 है, व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, the trapping of the sun's heat by gases like carbon dioxide, preventing it from escaping into the space। इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन हाउस गैस में जो है एक मेजर गैस कार्बन डाइऑक्साइड है जो सन की जो हीट है उसको ट्रैप करके रखती है, स्पेस में वापस नहीं जाने देती। तो जब इसकी जो है क्वांटिटी अर्थ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है तो अर्थ बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहेंगे या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तो ये ग्रीन हाउस का इफ़ेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें जो है गैसेस हीट को स्पेस में जाने नहीं देती, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और ये अब ज़्यादा क्यों हो गया है? क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ऐसी चीज़ों का जो हीट को जो है एमिट करती हैं। क्वेश्चन 16 है, द इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नोन एज। अभी हमने पढ़ा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है अर्थ का, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। क्वेश्चन 17 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर? इसका राइट ऑप्शन आप कमेंट्स में लिखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन 18 है, डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर अलाउज अल्ट्रावायलेट लाइट टू रीच अर्थ सरफेस कॉजिंग। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, स्किन कैंसर एंड अदर लीथल इफेक्ट्स। ओजोन लेयर जो है वो उसकी डिप्लेशन हो रही है, वो डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज सन की लाइट्स के जरिए ज़मीन तक आते हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर और बहुत खतरनाक डिजीजेज जो हैं वो होती हैं। क्वेश्चन 19 है, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट टू फ्लड एंड इरोजन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विदाउट ट्रीज इरोजन ऑफन अकर्स एंड स्वीप्स लैंड्स इनटू रिवर्स। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ज़मीन जो है वो बिल्कुल खाली हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी पानी आता है तो वो ज़मीन को जो है बहाकर रिवर्स में ले जाता है, जिसे हम इरोजन कहेंगे, ड्यू टू फ्लडिंग। क्वेश्चन 20 है, व्हाट इज अ मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओशंस बिकमिंग मोर एसिडिक ड्यू टू इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ओशन स्पीशीज एंड इकोसिस्टम आर पुट एट एक्सट्रीम रिस्क। कार्बन डाइऑक्साइड की जो इंक्रीज्ड यूज़ है उसकी वजह से ओशंस जो हैं बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गए हैं, और जो ओशन स्पीशीज हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क के ऊपर हैं। क्वेश्चन 21 है, विच ऑफ दीज एनिमल्स इज मेंशन्ड एज endangered ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जायंट पांडास। बुक में ये मेंशन था कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो फॉरेस्ट में जायंट पांडास होते हैं उनकी जो है वो इंडेंजर हो गए हैं, वो डेंजर में आ गए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म ना हो जाए, ये डेंजर आ गया है। क्वेश्चन 22 है, ट्रीज हेल्प टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज बाय? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मिटिगेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। यहाँ पे मिटिगेट वर्ड का मतलब है कि किसी भी डेंजर को कम करना। तो ट्रीज जो है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ पे बहुत ज़्यादा हो गई है उसको जो है वो इनहेल करेंगे अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, जिसकी वजह से जो है हमारा अर्थ का जो ग्लोबल वार्मिंग है वो थोड़ी कम होगी। क्वेश्चन 23 है, कार्बन मोनोऑक्साइड इन एक्सेस में अफेक्ट विच ऑर्गन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स को इफेक्ट करेगी। क्वेश्चन 24 है, व्हाट इज अ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम फाउंड इन इंडिविजुअल्स ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड एक्सपोजर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आई इरिटेशन एंड आई वाटरिंग। ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड के एक्सपोजर की वजह से डिजीज या प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन 25 है, द अनबैलेंस्ड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज क्रिएटेड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। अभी तक वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पूरी देखिएगा, क्योंकि एंड में हम इस चैप्टर की जो बुक में रिव्यू एक्सरसाइज दी हुई थी वो भी सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज उसके तहत। क्वेश्चन 26 है, व्हाट इज स्मोक? स्मोक क्या है? राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन बी रिएक्शन ऑफ सनलाइट विद पॉल्यूटेंट्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। सनलाइट जब रिएक्ट करता है पॉल्यूटेंट्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ, तब जो है वो स्मोक बनती है, स्मोक पॉल्यूशन होती है। क्वेश्चन 27 है, व्हाट इज वन ऑफ द ड्रास्टिक इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन हेल्दी इंडिविजुअल? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इट कुड लीड टू फैटीग एंड लो प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन 28 है, बियॉन्ड स्किन कैंसर, ओजोन डिप्लेशन, हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मेनी अदर लीथल इफेक्ट्स। क्वेश्चन 29 है, व्हाट हैपेंस टू ट्रीज वंस दे आर कट डाउन और बर्न्ड इन टर्म्स ऑफ कार्बन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दे बिकम कार्बन सोर्सेज। Question 30 है, which of these is a long-term adverse effect of human activities on the environment? Right option होगा ऑप्शन बी, ग्लोबल वार्मिंग which could lead to floods। और इन ह्यूमन एक्टिविटीज में जो है ऐसे पावर स्टेशंस और केमिकल फैक्ट्रीज जो है वो आ जाती हैं, जो ऐसे केमिकल्स या गैसेस जो है वो एमिट जिसमें से होती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है एक बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट में। क्वेश्चन 31 है, व्हाट इज कंटेमिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इरोजन काज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, द वाटर सप्लाई, क्योंकि इरोजन जो होती है वो प्रोसेस होता है जब फ्लड्स की वजह से ज़मीन जो है वो पानी में चली जाती है, तो उसकी वजह से वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है वाटर वाटर सप्लाई। क्वेश्चन 32 है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट एसेंशियल? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टू मेंटेन लाइफ ऑन द अर्थ। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट में जो है एक बैलेंस्ड एसेंशियल बैलेंस रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें जब आपस में एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट करेंगी, तभी अर्थ की जो लाइफ है मेंटेन होगी, पीसफुल होगी। क्वेश्चन 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू सेव द अर्थ एंड कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यूज ऑफ रिसाइकल्ड एंड रीयूजेबल मटेरियल। ऐसा मटेरियल यूज किया जाए जिसको रिसाइकल और रीयूज जो है वो किया जा सके, ऐसे जो है हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं कंजर्व करके रख सकते हैं। क्वेश्चन 34 है, व्हाट कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल चिमनीज टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फिल्टर्स और स्क्रबर्स। मतलब जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए फिल्टर्स यूज करें, तो ऐसे जो है एनवायरनमेंट थोड़ा पीसफुल हो सकता है। क्वेश्चन 35 है, लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इज कमेंडेड टू? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रिड्यूस द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ दीज केमिकल्स ऑन द सॉइल एंड वाटर एनवायरनमेंट। लेस फर्टिलाइजर्स इसलिए यूज करने चाहिए ताकि जो हार्मफुल इम्पैक्ट है उन फर्टिलाइजर्स का, क्योंकि उनमें केमिकल्स होते हैं, ज़मीन पर कम हो और वाटर का एनवायरनमेंट भी जो है वो पोल्यूटेटेड ना हो। क्वेश्चन 36 है, व्हाट इज सजेस्टेड मेथड टू डील विद सॉलिड वेस्ट? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल 3R जो है वो आ जाएंगे। सॉलिड वेस्ट जो है हमें रिड्यूस करना होगा, इंसानों को ट्राई करना होगा कि वो जो है वेस्ट वाली चीज़ें जो हैं कम से कम यूज़ करें, ऐसी चीज़ यूज़ करें जिसको हम रीयूज़ कर सकें और रिसाइकल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म इकोलॉजिकल क्राइसिस रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल क्राइसिस ऑफ ह्यूमन टाइम, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन। इकोलॉजिकल क्राइसिस यहाँ पे जो टर्म है उसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस अब के टाइम में ह्यूमंस के लिए, जैसे पोल्यूशन हो गया और वो उसमें जो सारी किस्म की पोल्यूशन जो है वो आ जाती हैं। क्वेश्चन 38 है, ड्राउजनेस एंड अनक्लियर स्पीच आर एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू विच सब्सटेंस? हमने पढ़ा भी था, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, CFCs, क्लोराइन, फ्लोराइन एंड कार्बन्स। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, जो हमने MCQs करने थे वो कंप्लीट होता है, और अब हम जो है रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन 1 था, मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एयर पॉल्यूशन, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है एयर में से हम इस पॉल्यूशन को इनहेल कर लेते हैं अंदर, तो जो हमारी लॉन्ग टर्म डिजीजेस हैं वो कॉज होती हैं, तो इसीलिए ये मोस्ट डेंजरस है। क्वेश्चन 2 है, नेम द मेजर कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मींस CFCs।
क्वेश्चन 3 है विच गैस इज एमिटेड बाय इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल, ये भी हमने पढ़ा था, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन 4 है द लेयर विच प्रोटेक्ट्स द अर्थ इज कॉल्ड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ओजोन लेयर। क्वेश्चन 5 है विच गैस फ्रॉम फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एनवायरनमेंट, ये भी हमने पढ़ा था, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 6 है द फिनोमेना विच लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन मेड स्ट्रक्चर एंड मेटल ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इज, राइट ऑप्शन होगा, ये भी हमने पढ़ा था ऑप्शन सी एसिड रेन, हमने पढ़ा था, इसकी वजह से मैन मेड स्ट्रक्चर, ओशन, एटमॉस्फेयर एंड फोटोसिंथेसिस वगैरह के जो प्रोसेसेस हैं ये सारे अफेक्ट होंगे। क्वेश्चन 7 है द स्टेप विच कैन सेव द अर्थ एंड नेचुरल रिसोर्सेज, राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी यूज रिसाइकल्ड एंड रीयूजेबल मटेरियल। क्वेश्चन 8 है द एनिमल इंक्लूड इन द इंडेंजर्ड स्पीशीज इज, ये भी हमने पढ़ा था ऑप्शन बी जायंट पांडास, हमने पढ़ा था, इनको भी जो है डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये भी इंडेंजर्ड है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का द पॉइजनस गैस विच इज द मेन बाय प्रोडक्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स इज इरिटेटिंग स्मेल इज, ये हमने जो हमारा पहला क्वेश्चन था आज की वीडियो का वो है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। लास्ट क्वेश्चन है आज का ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेटली, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 12 to 50 किलोमीटर हाई अप इन द ग्राउंड। ओजोन लेयर जो है अप्रोक्सीमेटली 12 से लेकर 50 किलोमीटर हाई है हमारे ग्राउंड से, ज़मीन से। तो यहाँ पे जो एमसीक्यूज थे एक्सरसाइज में वो भी कंप्लीट होते हैं और हमारा मॉक टेस्ट भी आज का कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 5 के मॉक टेस्ट के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।